मीरा अपने पेरेंट्स के कांस्टेंट झगड़े देख रही थी। वो बीच बीच में इमोशनल मीडिएटर बन जाती थी। एक दिन पापा गुस्से में थे, माँ रो रही थी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। मीरा ने इम्पल्स में माँ के फोन से एक पुराना मैसेज पापा को फॉरवर्ड कर दिया, जो माँ ने अपनी बहन को भेजा था, हर्ट और फ्रस्ट्रेशन में। उस एक एक्शन का क्या इफेक्ट हुआ? पापा को लगा मेरे खिलाफ सब प्लानिंग हो रही है। बड़ा फैमिली आर्ग्यूमेंट हुआ, रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो गए, पेरेंट्स का सेपरेशन फाइनल हो गया। यहां गलत क्या हुआ? मीरा का एक्शन कॉज नहीं था, वो सिर्फ लास्ट ट्रिगर था। पर मीरा का दिमाग बोला, अगर मैंने मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया होता तो शायद सब ठीक हो जाता। मीरा ने खुद को क्यों दोषी माना? एक चाइल्ड एज प्रोटेक्टर सिंड्रोम। बचपन से वो सब संभालने वाली थी। पेरेंट्स इमोशनली अनस्टेबल थे। उसने अज्यूम कर लिया सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो आउटकम बायस, रिजल्ट बुरा निकला। इसलिए उसने पूरी जिम्मेदारी खुद पर डाल दी। दिमाग ने ये नहीं देखा कि फाइट्स पहले से चल रही थी, ट्रस्ट पहले से टूट रहा था। 3 कुलघना लेबल का डर। एल्डर्स ने गुस्से में बोल दिया, बच्चों के वजह से घर टूट जाते हैं। ये लाइन मीरा के दिमाग में चिपक गई। उसने इसे आइडेंटिटी बना लिया। उसके मन में एक बिलीफ बैठ गया, मेरी वजह से फैमिली वैल्यूज टूट गई। इसलिए वो खुद को कुलघना समझने लगी। मैं हूं बेबी कृष्ण, एक छोटे से साइकोथेरेपिस्ट की तरह एक केस सुना रहा हूं। मेरे क्लिनिक में एक लड़की आई, मीरा, 21 साल की। वो बोली नहीं, बस चेयर पर बैठकर फ्लो को देखती रही। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, मुझसे सब बर्बाद हो गया डॉक्टर कृष्ण। मैंने उसके सिम्टम्स नोट किए। लगता है मेरी वजह से पूरी फैमिली कर्स हो गई। इंटरजेनरेशनल गिल्ट, पेरेंट्स का सेपरेशन, रिलेटिव्स का रिश्ता टूटना, फैमिली ब्रेकडाउन ट्रॉमा। अब फेस्टिवल, पूजा कुछ भी मतलब नहीं लगता। रिचुअल रूट से डिस्कनेक्ट। मैं पैदा ही क्यों हुई? एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, जिंदा होते हुए भी अंदर से जलना। इमोशनल नरक। तब मैंने श्लोक 1.41 को थेरेपी में लाया और मीरा से कहा, तुमने डिसीजन नहीं लिया, तुम बस दर्द में रिएक्ट कर गई। तुमने कुल नहीं तोड़ा, तुमने एक ऑलरेडी टूटे सिस्टम में एक इमोशनल मूव किया। मीरा, मैं तुम्हें भगवद गीता का श्लोक 41 सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। श्लोक 1.41। संकरो नरकायव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक था। अर्जुन कह रहे हैं कि जब परिवार में वैल्यूज, मर्यादा और संस्कार टूट जाते हैं तो वह स्थिति सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी नरक बन जाती है। इससे पूरा परिवार मानसिक पतन में चला जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि गिल्ट, शेम, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। एंसेस्टर्स यानी हमारी जड़ें, स्मृतियां, संस्कार इमोशनल रूप से अनदेखे हो जाते हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया का मतलब सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि ग्रैटिट्यूड भूल जाना, रूट से डिस्कनेक्ट हो जाना, एल्डर्स और परंपरा का सम्मान खत्म हो जाना। जब फैमिली सिस्टम टूटता है तो व्यक्ति अकेला नहीं टूटता, पूरी पीढ़ी इमोशनल पेन में गिर जाती है। मीरा, इस श्लोक को पनिशमेंट मत समझना। जब फैमिली में संकार हो जाता है, यानी वैल्यूज, बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट मिक्स हो जाते हैं, तो पूरी फैमिली नरक जैसी मेंटल स्टेट में चली जाती है। नरक यहां आग नहीं है मीरा, नरक है गिल्ट, शेम, इमोशनल लोनलीनेस, जनरेशनल पेन। मीरा बोली, तो क्या मैं कुलघना हूं? मैं सॉफ्टली बोला, नहीं, तुम कुलघना नहीं हो। तुम पेन बियरर हो, डिस्ट्रॉयर नहीं। तुम जानबूझकर किसी कुल को तोड़ने नहीं आए हो। तुम बस एक टूटे हुए सिस्टम का दर्द महसूस कर रहे हो। कुलघना वो होता है जो वैल्यूज को पहचान कर भी उन्हें इग्नोर करे।
और तुम तो गिल्ट महसूस कर रहे हो। ये प्रूफ है कि तुम्हारे अंदर धर्म जिंदा है। फिर मैंने कहा, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा बोझ है। तुम एंसेस्टर्स का अनफिनिश्ड इमोशनल काम उठा रही हो। लुप्ता पिंडोदक क्रिया का मतलब सिर्फ रिचुअल्स नहीं। जब हम ग्रैटिट्यूड, रिमेम्बरेंस, फॉरगिवनेस भूल जाते हैं, तब एंसेस्टर्स भी अंदर गिरने लगते हैं। हीलिंग एक इंसान से शुरू होती है। तुम जब खुद को ठीक करती हो, तो लिनिएज का दर्द रुकता है। मीरा पहली बार रोई, पर इस बार वो आंसू भारी नहीं थे। उसने कहा, तो मैं श्राप नहीं हूँ? तुम श्राप का एंड पॉइंट हो। श्लोक 1.41 कह रहा है, अगर वैल्यूज टूटेंगी तो लोग टूटेंगे। पर यह भी सच है, अगर एक इंसान भी धर्म यानी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ ले, तो पूरी पीढ़ी बच सकती है। तुम्हारा ठीक होना सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुमसे पहले और बाद दोनों का उपचार है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए श्लोक और एक नई साइकोथेरेपी के साथ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। राधे राधे।